स्टार्ट करेंगे। मैं सिलेबस स्टार्ट आज नहीं करा क्यों क्योंकि कल मैं मैप जब तक नहीं होगा मेरे पास मैं स्टार्ट नहीं दूंगा आपके साथ। डन हो गया। अच्छा, अब मैं जनरल डिस्कशंस आपके साथ कर लेता हूँ और पेपर के हवाले से पहले हम बात करते हैं। वी विल टॉक अबाउट ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का जो पेपर होता है ये ज्योग्राफी नहीं होती, ये होता है एनवायरमेंट ऑफ पाकिस्तान। इज इट क्लियर? एनवायरमेंट ऑफ पाकिस्तान। डन हो गया। इन द एनवायरमेंट ऑफ पाकिस्तान वी नीड टू नो के एनवायरमेंट दो तरह का होता है। कौन कौन सी दो टाइप्स होती है एनवायरमेंट की? व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट? नेचुरल टोपोग्राफी और आर्टिफिशियल टोपोग्राफी। गलत है। एनवायरमेंट की दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं हम ह्यूमन एनवायरमेंट, एक को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन एनवायरमेंट। और उसका ऑपोजिट क्या होता है ह्यूमन का? नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरमेंट। वेल डन। नेचुरल एनवायरमेंट। अब ह्यूमन एनवायरमेंट और नेचुरल एनवायरमेंट में क्या फर्क है? आप लोग मुझे जनरली बताएंगे, इन नामों से ही आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज टू। यस बेटा, व्हाट्स द डिफरेंस इन दीज टू? नेचुरल और ह्यूमन में क्या फर्क होता है? कैन एनीवन डिफाइन? यस, ह्यूमन इज मैन मेड। ह्यूमन हमेशा क्या होता है? मैन मेड होता है। अच्छा मुझे बताएं, क्या दुनिया में नेचुरली रोड बनते हैं? नो सर। बनते नहीं बनते ना। अच्छा, दुनिया में नेचुरली घर बने हुए हैं आपके? नो सर। केव घर नहीं होता ना। ईंटों वाला घर बना हुआ है नेचुरली? नहीं ना। बस। अच्छा मुझे बताओ, दुनिया में नेचुरली कंप्यूटर बने हुए, मोबाइल फोन बने हुए? नो तो सर। सारा किसने बनाया? सब किसने बनाया? इंसानों ने। इंसानों ने बनाया या रोबोट्स ने बनाया या इसी तरह ही बना ना? बना तो है ना किसी ने तो बताया ना। अगर रोबोट भी है तो रोबोट किसने बनाया? ह्यूमंस। तो इसलिए जब हम ह्यूमंस को स्टडी करते हैं कि ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसमें आपकी इंडस्ट्री आती है, उसमें आपका एग्रीकल्चर आता है, उसमें आपकी फिशिंग आती है, उसमें आपके पावर रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन आती है, उसमें आपकी पूरी पॉपुलेशन आती है, ट्रांसपोर्टेशन आती है। ये सब कुछ ह्यूमन ने बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर सारा ह्यूमन ने बनाया। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं यहां से आ जाएंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर। हम बात करते हैं कि जिसमें आपका क्या आएगा? सबसे पहले इंडस्ट्री, उसके बाद पावर रिसोर्सेस। इसमें नेचुरल अवेलेबल होते हैं लेकिन हम उसको रिफाइन या रीयूज करने के लिए आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं या नहीं करते? तो जब आप प्रोसेसिंग करते हैं तो वो फिर ऑटोमेटिकली ह्यूमन में चला जाता है कि उसको ह्यूमन उसकी जरूरत है, नीड होती है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट किसका है? ह्यूमंस का। अच्छा, ये आपके कुछ ऐसे वो हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप कर लें, ओवरऑल बिल्डिंग्स, घर, ऑफिसेज। अच्छा, कोई बच्चा आप में से इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करके बताए चले मुझे। आपने पूरी जिंदगी ये वर्ड आपने बोला था, ये वर्ड व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? सर रोड्स एंड बिल्डिंग। बेटा आई एम आस्किंग डेफिनेशन। जनरल नॉलेज है, आपने मुझे टेस्ट देना है अपना, आप काफी क्लोज है।
जस्ट बिल्डिंग्स। अच्छा चले मैं बिल्डिंग की छोड़ देता हूँ। पोर्ट क्या है फिर? पोर्ट्स जो बनती हैं, एयरपोर्ट्स क्या है? आप हम ये कहेंगे इसको डिफाइन करना। देखें पेपर में ना ये डेफिनेशन आई थी 1 नंबर की। एग्जामिनर ने रिपोर्ट में लिखा था कि देयर वर ओनली 5% स्टूडेंट्स गॉट 1 मार्क इन द डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि हम पूरी जिंदगी में ये वर्ड्स पढ़ते हैं बट वी आर नॉट एबल टू डिफाइन इन आवर ओन वर्ड्स। ऐसा ही है ना। अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्ड होता है तो इसको कहते हैं मैन मेड स्ट्रक्चर्स which are established to support human life। अच्छी डेफिनेशन है या नहीं है? ऐसी है ना। अब इंसानों के बनाए हुए स्ट्रक्चर जो किसकी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं? ह्यूमन लाइफ को। ऐसा है या नहीं है? अब पूरी जिंदगी इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ते हैं और मुझे 100% पता था कि क्लास के हर बच्चे को ये पता था इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन दे वर नॉट एबल टू डिफाइन इट। तो ऐसी सी चीजें ज्योग्राफी के एग्जाम में आती हैं। क्या होता है? ऐसी चीजें आपके एग्जाम में आती। जैसे आपसे मैं पूछता हूं व्हाट इज क्रूड ऑयल। मैं आपसे पूछता हूं एक क्रूड ऑयल क्या है? ऑयल जो होता है ये क्या होता है आपको? अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ मिनरल, डिफाइन मिनरल। अच्छा ये एक सिंपल वर्ड पूछ रहा हूं मैं। क्लोज, अगेन क्लोज, वेल डन। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी पार्टिसिपेट करें भाई, यहाँ पे बात Sir, बहुत आगे निकल। a solid and inorganic substance. ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अच्छा मिनरल ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो सकते हैं या ऑर्गेनिक ही सिर्फ होते हैं? Sir, inorganic होते हैं। ऑर्गेनिक होते हैं, नेचुरल होते हैं ना। ऑर्गेनिक नेचुरल होता है। तो ये जमीन के नीचे नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं ना। क्या जमीन के नीचे कोई लोगों ने फैक्ट्रियां बनाई हुई हैं कि जिसके अंदर मिनरल प्रिपेयर हो रहे होते हैं? बताओ जरा। हाँ क्या होता है? मिनरल्स क्या नीचे से कोई फैक्ट्रियां लगती हैं? नहीं ना, ऐसा है। तो मिनरल्स तो नीचे नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा। कौन सा होगा? हाँ लिखा होता है ना। मतलब ये इतनी नॉर्मल सी चीज है कि बच्चों को ये नहीं आती। अब इस क्लास में 100% एक्यूरेट डेफिनेशन एक को भी नहीं आ रही। जो तुक्के मारेंगे उनमें से कोई 20% बच्चों का ठीक हो जाएगा, बाकी सारों का 80% का इस डेफिनेशन से क्या हाल होगा? वो मुझे देखेंगे आए क्या होता है, सर ने भी नहीं बताया, हमें भी नहीं पता। आसान से वर्ड्स है ना। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब ना आपने मेरे ऊपर नहीं रहना ज्योग्राफी के पेपर में कि सर एक एक लफ्ज लिखवा के देंगे हमें। नहीं, मैं बहुत सारी चीजें लिखवाऊंगा, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें मैं ओरल बताऊंगा। ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स होते हैं ना, मेरे वाले जो लेक्चर्स हैं, जो रिकॉर्डिंग आपके पास भी अवेलेबल होंगी, अगर आप वो भी सुनेंगे ना तो आप ये समझ लें कि आपको 50% ज्योग्राफी मेरी बातों से समझ आ जाए। समझ आ गई? ठीक है। तो मेरी बातें थोड़ी सीरियस लेनी है यार। जिंदगी में बहुत सारी कम कम चीजें होती हैं जो सीरियस लेते हो। ऐसा ही है, मेरी बातें थोड़ी सीरियस ले लेनी है। ठीक है, डन हो गया। अच्छा अब ह्यूमन एनवायरनमेंट का तो पता चल गया हमें। नेचुरल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं कि चलें नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर क्या सवाल आता है। आपने एक नेचुरल एनवायरनमेंट में दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो भी नेचुरल चीजें हैं वो सारी आपके कोर्स का हिस्सा है। ऐसे ही है। एक चैप्टर है आपका नेचुरल चीजों के अंदर टोपोग्राफी। अच्छा इसके अलावा क्लाइमेट, वेल डन। क्लाइमेट के अलावा वाटर, फॉरेस्ट, ये भी उसमें है। वाटर, फॉरेस्ट, Agriculture. Agriculture. एग्रीकल्चर भी आपका नेचुरल भी है, और ये प्रोसेस करेंगे तो ये ह्यूमन बन जाएगा। एग्रीकल्चर और मिनरल्स ये सारे आपके नेचुरल रिसोर्स हैं। अच्छा
अब हम बात करते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर मैं थोड़ी सी कहानी की शक्ल में आपको बताऊं कि अब आपके पेपर के अंदर जो सवाल आते हैं 50% का पोर्शन जो है वो किसके ऊपर बेस करता है, नेचुरल, और 50% आपका पेपर जो आता है वो किस पे आता है, ह्यूमन पे आता है। नेचुरल और ह्यूमन के ऊपर इतना डिफरेंस है, 50% का डिफरेंस आ जाता है। डन हो गया, समझ आ गई मेरी बात की। अब ये जो नेचुरल है और ह्यूमन है, ये दोनों आपको पता होने चाहिए और हम इनके ऊपर ही फोकस करें। चलें, अब ज्योग्राफी के पेपर के अंदर टेक्निकली आपके जो सवाल आते हैं, तो मेरे पास ज्योग्राफी, कुछ लोग एक दो बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पास पढ़ चुके हैं, ठीक है, उनको पता होगा कि ज्योग्राफी के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस न्यू बन के आते हैं। आपका एक भी क्वेश्चन पास्ट पेपर से रिपीट नहीं होता, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। अब ये लिख लें, साथ में नोट करें बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग ये लाजमी नोट लिख लें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा ये सारे आप लोग नोट लिख लें आप। अच्छा, ओके सर। हाँ, नोट Okay, ये sir. लिखें कि नॉट इवन a single question would be repeated in final exam. Only किस चीज की रेपिटेशन होगी, ओनली कॉन्सेप्ट रेपिटेशन। जी सर। डन हो गया, लिख लिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने। अच्छा, जी सर। Yes, यस sir. सर। ज्योग्राफी की मार्किंग को हम क्या कहते हैं, किस तरह की मार्किंग होती है, जो हम मार्क करते हैं वो कैसे करते हैं हम मार्क। अब हिस्ट्री की मार्किंग मैंने नहीं कराई थी, आज मैं ज्योग्राफी की थोड़ी समझाऊंगा। दिस इज कॉल्ड पॉइंट मार्किंग। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट मार्किंग। क्या बोलते हैं हम इसको, पॉइंट मार्किंग। पॉइंट मार्किंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ दिस मार्किंग। नहीं, ऐसी कॉम्प्लेक्स नहीं है बात ये। पॉइंट मार्किंग पता क्या चीज है, ज्योग्राफी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं लिखता हूं, ये बेटा मैं लिख रहा हूं मार्क्स क्वेश्चन, तो 2 पॉइंट्स। अच्छा, अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितने पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स 3 points. जनरली। अब मैं एक और लिख लेता हूं, अब मैं थोड़ी सी चीजें आपको ना इसको मैं क्लियर कर दूंगा। मार्क्स में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितने पॉइंट्स, 4 4 पॉइंट्स points. हो गया। अच्छा बच्चे, अब मुझे बताओ, जो कि पिछले साल में पूछता रहा बार बार, वो ये था कि मुझे आपने बताना है कि अगर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने लिखना है साथ में बेटा, एक मिनट, आपका भी नो इंटरनेट आ रहा है, अल्लाह ही खैर करे। चल रहा है, बंद हुआ था। अच्छा, अच्छा एक मिनट यार, मैं किसी से पूछ के आता हूँ यार, मोबाइल से कभी बात होगी।
जी अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी बेटा अभी वालेकुम अस्सलाम सर। जी बेटा, ये हमारा एक पॉइंट था जहां पे आप लोग कॉल से ड्रॉप हुए थे, उसी पॉइंट पे दोबारा आ जाएं। आप लोगों ने यहाँ पे ड्रॉप किया था कि जब एक ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे यू शुड डेवलप योर आंसर होगा तो कितने पॉइंट्स लिखने हैं? 2 को लिखना। डन हो गया? ठीक हो गया जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बेटा आप लोग जहाँ पे कट हुए थे मैं वहीं पे ही हूँ, ठीक है? आप लोग वहां पे ये बात देखें, ये बात नोट कर लें आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये बात नोट करें बेटा। देख लिया आप लोगों ने? आप लोगों ने जी नेक्स्ट पॉइंट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर पॉइंट के 6 मार्क के क्वेश्चंस। अब जो है कम से कम देयर आर 3 to 4 टाइप्स फ्रॉम लास्ट ईयर पेपर या पिछले 2023 के एग्जाम को हम एग्जीक्यूट करें, प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करें, तो वी कैन फाइंड दैट देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ 6 मार्क क्वेश्चन। आपने कुछ तो की होंगी क्लास में, ठीक है? जिसमें 6 मार्क क्वेश्चन की जो क्राइटेरिया है, 6 मार्क्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आपने पिछले वाला लिख लिया 4 मार्क्स वाले पॉइंट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस सर। Yes, लिख लिया? ओके। 6 मार्क्स के अंदर आपने क्या करना, आपने 3 पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है वो लाजमी नहीं है कि 100% फॉलो करना है। आपने पैराग्राफ दिया, यहाँ पे मार्किंग होगी आपकी लेवल मार्किंग हो। कौन सी मार्किंग होगी? ये पॉइंट मार्किंग के क्राइटेरिया से बाहर चला जाएगा। ये क्या होगा? पॉइंट मार्किंग के क्राइटेरिया से बाहर चला जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि याद रखिएगा, इसमें 3 चीजें होती हैं। साइड ए of the question, side B of the question, and third is side C नहीं होती, that is called opinion. conclusion. Yes, opinion या conclusion हो गया। अच्छा, अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। साइड ए पे जब आप लिखेंगे तो इस साइड ए का एक लेवल होगा, जो हाईएस्ट लेवल होगा वो क्या होगा? 3 होगा। 3 पे जाना है। अब देखिए कि साइड ए में क्या क्या चीजें आपको लिखनी है। व्हाट यू पीपल आर सपोज टू राइट इन इट। आपको ये पता होना चाहिए कि लेवल को अचीव कैसे करना है, कैसे लेवल को अचीव किया जा सकता है। हाउ कैन वी अचीव लेवल्स? देखें 3 चीजें होती हैं। द फर्स्ट थिंग इज, नहीं सबसे पहली चीज है पॉइंट, व्हाट इज द रीजन, एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन, एग्जाम्पल। अब समझ आ गई? 3 चीजें होंगी। आपने याद रखना है कि जब आपको एक वर्ड में बोलता हूं, मैं कहता हूं कि इवेलुएट समथिंग, इवेलुएट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेलुएशन? एनालाइज क्या होता है? व्हाट इज एनालाइज? फर्दर एक्सप्लेनेशन किसने बोला है? फर्दर एक्सप्लेनेशन। लेकिन ये एनालाइज तो नहीं होता। व्हाट इज एनालाइज? एग्जामिन, व्हाट इज एग्जामिन? हाँ जी, आप लोगों ने पूरी जिंदगी पढ़ा है ना ये वर्ड एनालिसिस। ऑनलाइन स्टूडेंट बताएं, Yes, sir. what sort of opinion? Yes, what sort of opinion about certain thing? Okay, fine. Perspective. अच्छा, मैं एक बात करता हूँ। चलें ऑनलाइन स्टूडेंट आप मुझे बताएं ना, आप लोग भी इनपुट देना कि व्हाट इज इवेल्युएशन, व्हाट इज एनालिसिस। मुझे लगता है ऑनलाइन स्टूडेंट ज्यादा लाइक बैठे हुए हैं मेरे पास। Sir, detailed examination. डिटेल्ड एग्जामिनेशन। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। चलें कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। My name is Ehsan Shakur. My height is 6 feet. I like to wear watch, something like that. I usually use Samsung mobile phone. Is it evaluation?
Is it Yes, sir. evaluation? This is factual detail about me. This is, अब इवेल्युएशन क्या है? जब मेरी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको सामने रखते हुए मेरी पर्सनैलिटी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स निकाले जाएं, वो क्या होगी? वैल्यूएशन होगी। ऐसा ही है ना? अब मैं आपके सामने बेटा एक चीज सामने रखता हूं, मैं आपको कहता हूं कि दिस इज मोबाइल फोन, इवेलुएट द यूज ऑफ मोबाइल फोन, व्हाट यू पीपल आर सपोज्ड टू राइट इन इट। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, इवेलुएट द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। एडवांटेज है, Disadvantages. बेटा। तो अब इवेल्युएशन आपने समझना है, इट इज नॉट फर्दर एक्सप्लेनेशन, इट इज नॉट डिटेल्ड एग्जामिनेशन, इट इज जस्ट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब तो समझ आ गई ना? अब तो समझ आ गई ना कि इवेल्युएशन पूरी जिंदगी उस्ताद पढ़ाते रहते हैं कि बच्चे एनालिसिस नहीं है आपके आंसर में, कहते हैं ना, I will deduct your marks because you are not analyzing the answer, you are not evaluating the answer। आपके नंबर कटे हैं कभी इस बात पे? कटे हैं ना? तो एनालिसिस बेसिकली क्या होता है? इट इज द पैरामीटर ऑन विच वी डिटरमिन वेदर दैट थिंग इज पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये वो पैरामीटर्स होते हैं। अब समझ आ गई एनालिसिस? तो 6 मार्क्स के जितनी भी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे उनमें आपका पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स ही होंगे। क्या आएगा? कभी आपने देखा कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन में पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के अलावा कोई चीज दिखनी पड़ी हो? नहीं ना आता ऐसा। तो बस बात यह है कि हम एक नाम दे देते हैं ना 6 मार्क्स के क्वेश्चन को कि एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस। क्या हम दे सकते हैं नाम इनका? कह सकते हैं हम इनको एनालिसिस बेस्ड? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं बेटा आप मुझे जी। अब मैं इसको हम इवैल्यूएशन बेस्ड भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? इवैल्यूएशन बेस्ड। हाँ, डेवलपमेंट कोर्स के साथ मैं अब ना आपके सामने एक पेपर दिखाता हूँ आपको ये चीजें सिर्फ आई जस्ट वांट टू मेक यू पीपल क्लियर अबाउट सर्टेन थिंग्स। मैं ना आज आपको कुछ ज्यादा नहीं कराया क्योंकि मुझे लगता है ये ना हो कल आप भाग जाए और कल आप कहें कि सर ने तो पहले दिन ही सारा पढ़ा दिया, अब तो भाई कल से तो मैंने कोई नहीं आना। कौन सा तंग हुआ है मेरी क्लास से? बोर कौन हुआ है? ऑनलाइन बेचारे सॉरी, आज यार आप लोग बहुत डिस्टर्ब हुए होंगे। मेरी क्लास इतनी बोरिंग होती नहीं है जितनी आपको लग रही हो। बिलाल कुरैशी, अरफा, जस्ट डेड अभी तक जिंदा है। यस सर। कोई जी। बात नहीं सर। बस आज के दिन जो है ना हमजा काजी साहब भी आए हैं। वाह जी वाह, काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, मिनाल हाशमी, ईमान हक। ईमान हक ये भी कोई आपके जानने वाले में से है? किसी के? अच्छा, अब मैं आपके सामने एक पेपर ओपन कर रहा हूँ। चले एक तो मैं ना अभी बता दूं कि अब ना मैं हिस्ट्री और इन चीजों को के नए अपने इवैल्यूएशन वाले नोट्स जो हैं वो नए रेडी हो रहे हैं। तो आपको मैं पहले महीने के बाद मतलब 1 महीना मुझे फर्दर लगेगा। आई एम जस्ट अपडेटिंग माय हिस्ट्री नोट्स एज वेल। ये मेरी बुक है, बेसिकली हिस्ट्री की नोट्स हैं, ठीक है। तो आई विल गिव दैट बुक टू यू पीपल। तो ये आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर करेगी इन जस्ट 180 पेजेस, ठीक है। वो Yes, sir. नहीं, दैट इज जस्ट Okay, 180 पेजेस। सही हाँ हाँ हाँ, वाली चीज है। तो ये आप ये हिस्ट्री के नोट्स में अभी जो है वो रिपीट कर रहा हूँ और इसमें जो है ना आई एम मेकिंग देम मोर थ्योरेटिकल और ज्यादा इफेक्टिव विद मोर डिटेल। प्लस इस तरह छोटे छोटे से मैंने साथ में टेस्ट योरसेल्फ और इस तरह की क्वेरीज डाल दी है, ठीक है। तो इट विल हेल्प यू आउट टू गेट मोर बेटर स्कोर। फिर सवाल कैसा आता है तो उसके अंदर पैटर्न क्या होता है, ये पैटर्न्स मैंने सारे लिख दिए जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। Yes. ये हिस्ट्री के ओके सर। और जी सर, ज्योग्राफी ठीक के है। भी हैं। जी बेटा, ज्योग्राफी की भी मैं नई बुक बना रहा हूँ अपनी, तो वो भी मैं आपको दूंगा। कब कब दे देनी चाहिए?
अभी दे दूं? अच्छा, नहीं, हिस्ट्री की न्यू बुक जो है वो मेरी रेडी हो जाएगी, तो ये तकरीबन आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि ये वाली बुक जो है ये भी आपको बाय द एंड ऑफ दिस मंथ तकरीबन ये हो जाएगी। अगर ये ना मिली तो जो हिस्ट्री मिल जाएगी, हिस्ट्री ना मिली तो ज्योग्राफी मिल जाएगी। मीनवाइल हमारे लेक्चर्स चलते रहेंगे, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि अभी आप कोई भी नोट्स खरीदें, कोई भी कोई चीज नहीं खरीदने की जरूरत, अभी सिर्फ क्लास के लेक्चर्स आपने याद करने हैं, बट आफ्टर 1 मंथ आई विल शेयर दैट बुक विद यू। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। Yes, sir. Okay, sir. तो अच्छा, अब मैं इसके साथ साथ अपने आपके सामने कुछ पेपर भी चेक कर लेते हैं। जियो का पेपर मैं सामने रखता हूँ, मैं आपके सामने कोई भी एक रैंडम पेपर उठा लेता हूँ, ये ज्योग्राफी का पेपर। अब 6 मार्क के क्वेश्चन। अब मुझे एक चीज देखिएगा जरा, अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि सर ने गलत पढ़ाया या ठीक पढ़ाया। अब मुझे बताएं, ये जो क्वेश्चन है, इवेलुएट द storm influence of storms such as cyclone on the secondary and tertiary industries in Pakistan। अब मुझे बताएं, इवेलुएट द इन्फ्लुएंस, आप लोग अब बताएं कि आप लोगों को मैंने ना इतना अच्छे तरीके से इवेलुएशन समझाया है कि अब आपको लिखना पता चल जाएगा कि इसमें लिखना क्या है। खुद देखिए, खुद पढ़ के मुझे बता दें कि अंदर क्या लिखना है। इवेलुएट द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टॉर्म, तो कौन सा इन्फ्लुएंस, किस तरह का इन्फ्लुएंस हो सकता है? पॉजिटिव एंड Negative. इसका मतलब क्या है? इस सवाल के अंदर एनालिसिस वाला सवाल है, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए। तुम कभी पॉजिटिव लिख देते हो तो कभी नेगेटिव नहीं लिखते। अब नहीं भूलना। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। चलें जी, Yes, sir. आगे आगे चलते हैं। चलें अगले पॉइंट पे आ जाए। अब अगले सवाल पे चलता हूं, मैं एक और सवाल दिखा रहा हूं। अच्छा, टू व्हाट एक्सटेंट can agricultural practices and water management be improved? किस हद तक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और वाटर मैनेजमेंट को इंप्रूव किया जा सकता है टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी? मतलब इसका क्या है, किस हद तक इंप्रूव किया जा सकता है? पॉजिटिव साइड पहले हमेशा आया था, गलत किया था, तो अब नहीं गलत होगा। अब आप पॉजिटिव और नेगेटिव लिखेंगे। अब ये देखें कि एक बात आपने मेरी पल्ले बांध लेनी है बेटा, सीधी सी बात, आपको ना क्लियरली पता होना चाहिए, जिंदगी में भी कभी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आए, पहले नेगेटिव नहीं लिखने नेगेटिव, पहले हमेशा हमेशा पॉजिटिव। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, इज इट क्लियर? Yes, sir. पहले कौन से Yes, लिखते हैं sir. हमेशा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव जी, जो सो रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव? Positive. पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव, ठीक है। तो यू नीड टू राइट पॉजिटिव फर्स्ट। इज इट क्लियर? फिर अगला Yes, सवाल sir. एक और आ जाता है। चलें एक अगला सवाल आपके सामने एक और रखता हूँ। ये सवाल चलें एक और आपके सामने। इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं। एक साइड पे जो है मेरे सामने एक चीज पड़ी है, एक साइड पे मेरे सामने मोबाइल फोन पड़ा है, और एक साइड पे मेरे सामने मैकबुक पड़ी है, लैपटॉप पड़ा है। एक साइड पे मोबाइल फोन है और एक साइड पे लैपटॉप है। 2 चीजों को आपने कंपेयर करना है। कुछ सिमिलर पॉइंट है इनमें, मोबाइल फोन और लैपटॉप में? कुछ भी सिमिलर नहीं है। एप्स तो दोनों चलाते हैं यार। सर जनरल कंप्यूटर है तो कंप्यूटर है और मोबाइल फोन मोबाइल है। एप्लीकेशंस सेम हो सकती हैं दोनों में, सेटिंग्स काफी हद तक सिमिलर हो सकती हैं ना, Yes, sir. मतलब सर मोबाइल और लैपटॉप की। ये 2 पॉइंट्स अच्छा पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ही बात करेंगे, बट डिफरेंट व्यूज के साथ के अच्छा, एक मैं कह रहा हाँ, है। अब मैं बात बताता हूँ। अब देखिए जरा, पॉइंट ए, अगर आपको पता है कि इस सवाल को भी हम कहते हैं इवेलुएशन वाला सवाल है, तो आपका मतलब क्या है कि आपकी 2 चीजें होनी चाहिए उसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव। किस स्टेटमेंट का पॉजिटिव लिखेंगे और किसका नेगेटिव लिखेंगे? ऐसा हमने नहीं करना।
अब हम चेंज करेंगे थोड़ा सा, मतलब जिस साइड से आप एग्री करते हैं। अच्छा, मतलब मैं कहता हूं कि इशाल ने, नाम याद हो गया, इशाल ने बी स्टेटमेंट को यस किया है, मतलब इशाल एग्रीज मोर विद स्टेटमेंट बी, और स्टेटमेंट ए से इशाल ने इससे एग्री किया, ऐसा ही है। अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन क्या होगा, पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखने हैं और नेगेटिव भी लिखने हैं। किसके पॉजिटिव किसके नेगेटिव? क्या दुनिया में कोई चीज 100% गलत है? चलिए, आपकी अम्मी अबू आपको कहते हैं आप सबसे अच्छे बच्चे नहीं है, हर माँ बाप को अपना बच्चा अच्छा नहीं लगता ना, हमसायों का साथ वालों का अच्छा लगता है, आल्दो बदतमीज भी हो तो। लेकिन बात यह है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हर इंसान के होते हैं, दुनिया की हर चीज के होते हैं। और अगर ये आपके सामने ये दो स्टेटमेंट्स हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स 100% करेक्ट हैं? यस नो, यस और नो, नहीं है ना, दोनों 100% करेक्ट नहीं है ना। तो फिर हमने क्या करना है, जिससे एग्री किया इसका मतलब है मेरे नजदीक वो स्टेटमेंट थोड़ी सी ज्यादा करेक्ट है, तो मैं उसके 2 प्लस में जाऊंगा और 1 नेगेटिव। लेकिन ये मैंने लिखना कितने पैराग्राफ्स में है? जस्ट एक ही पैराग्राफ के अंदर मैंने ये चीज लिखनी है। पैराग्राफ 1 मेरा बनेगा जिससे मैंने एग्री किया, जिससे मैंने तो इससे मैंने एग्री किया था। इज इट क्लियर? डन हो गया? अच्छा, फिर पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 2 में आप कौन सी स्टेटमेंट के बारे में लिखेंगे? नेगेटिव के बारे में। यस नो, नेगेटिव के बारे में लिखेंगे। नेगेटिव के बारे में आपने, नेगेटिव का ये मतलब नहीं है जिस स्टेटमेंट से आप कम एग्री करते हैं आप उसके बारे में लिखेंगे, लेकिन उसके पहले 2 नेगेटिव लिखेंगे, फिर आप कहेंगे हाउएवर दिस स्टेटमेंट आल्सो हैज समथिंग पॉजिटिव इन इट। ये कौन से पैराग्राफ में लिखेंगे? पैराग्राफ 2। अच्छा, अब मुझे बताएं, अगर मैंने कहा कि आई एग्री विद स्टेटमेंट ए बी, अगर मैं पहला पैराग्राफ में लिखता हूं आई एग्री विद स्टेटमेंट बी बिकॉज ऑफ दिस रीजन एंड या however there is something negative in the statement B, वो भी आपने लिखा। तो इस पैराग्राफ में कितने पॉइंट्स हो गए? टोटल पॉइंट कितने लिखे आपने? 3। कितने पॉइंट लिखे? 3। दूसरे पैराग्राफ में आपने फिर क्या लिखना है? पहले आपने बताना है कि आई डिसएग्री विद, आपने स्टार्ट ही ऐसे करना है, आई डिसएग्री विद स्टेटमेंट B A because of this reason, because of this negative point, however there is something positive in statement A as well, वो आपने लिख दिया। क्या इसके बाद सेपरेट ओपिनियन लिखने की जरूरत है? यस और नो, आप आंसर करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग बड़े शहजादे बच्चे हैं, आप लोग मुझे बताएं ना जरा। अब आपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स लिखे और आपने स्टार्ट ही ऐसे किया है, आई एग्री और आई डिसएग्री से आपने स्टार्ट कर लिया है। डू यू नीड, जी बेटा, डू यू नीड टू राइट सेपरेट ओपिनियन और नॉट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स नो सर, नो सर, जिसने बोला था नो सर उसने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो पिछले साल पढ़ चुके। सो आप लोगों ने ये बात समझ लेनी है कि जब आप आई एग्री और आई डिसएग्री से आंसर स्टार्ट करते हैं तो सेपरेट लिखने की जरूरत इतना बड़ा जरूरत नहीं है। फिर आपने क्या करना है, सिर्फ बस अपना पेपर को किया और अपनी पेपर के अंदर सवाल लिखा, उसके पॉइंट लिखे और बस खत्म किया, ठीक होगा। उसमें ओपिनियन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो पॉइंट लिखे हैं वो इटसेल्फ इज इवैल्यूएशन, वो ओपिनियन ही है, तो सेपरेट ओपिनियन लिखने की जरूरत नहीं, और फिर जगह भी नहीं होगी थी बाकी में ये बात, क्योंकि तुम लिखते भी बड़ा हो।
छोटा लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, डन हो गया। अब हल्का फुल्का सा ये एक लेसन था। कल मैं आपके लिए चीजें ले आऊंगा, मैप शैप ले आऊंगा, तो कल हम ज्योग्राफी को डिटेल में जाएंगे, कल हम हिस्ट्री की डिटेल में जा रहे हैं, कल हम ज्योग्राफी की डिटेल में जा रहे हैं। लेकिन मैंने ये होमवर्क सिर्फ एक दिया है। तो क्या होमवर्क दिया आज? टाइमलाइन जी, टाइमलाइन हिस्ट्री का याद रिवाइज करना है। चलें, पूरे 1 मिनट पहले मैंने छोड़ दिया। छुट्टी मारे, याशी आ रहे हैं आज। हाँ, थैंक क्या यू हो? सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, सर, नो ख्याल रखिएगा। नो, जस्ट डेट जो है बेटा, ये मुझे नाम बताना जरा, जस्ट डेट वाला मैं नाम सर। बोल रहा हूँ। सर हानिया शम्सी। हानिया शम्सी, ओके बेटा, गुड। मैं आपको समझ आया कुछ? हानिया। यस सर। अरफा, अरफा आपने तो आवाज भी नहीं, पता भी नहीं चल रहा कि आप लड़की हो या लड़का हो, मुझे पता भी नहीं है अभी। अरफा, जी सर। पहली बात तो यह कि आपका नाम मेरा सबसे फेवरेट नाम है, ठीक है। आप मुझे बताओ कि आपको कुछ समझ आया? जी जी सर। अच्छा, चलें, गुड वन। तो चलें इंशाल्लाह फिर कल सेम आज टाइम। नहीं आइएगा। बेटा, मैंने कहा मैंने तो बहुत बोला सर। अच्छा बोला है वो, गुड वन गुड वन, बस सब सही है, जबरदस्त है। तो अभी मैं स्क्रीन पे नहीं देख रहा ना था, देख नहीं रहा था, तो इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा था कि कौन बोल रहा है। 2-3 दिन में मुझे नाम याद हो जाएंगे, फिर पता चलेगा कौन बोलता है कौन। चल, जी ओके, सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलें बच्चों, अब छुट्टी कर लेंगे आप लोग इंशाल्लाह।